डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रिक रेजोनेंस। नाउ ये जो इलेक्ट्रिक रेजोनेंस है क्या होता है? फर्स्ट इट इज ऑफ टू टाइप। एक को हम बोलते हैं सीरीज रेजोनेंस, एक होता है पैरेलल रेजोनेंस। तो हम पहले डिस्कस करेंगे सीरीज रेजोनेंस इन एलसीआर सर्किट। देखो, किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में रेजोनेंस फिनोमिना के लिए सबसे जरूरी क्या है कि देयर मस्ट बी ए रेजिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर। कम से कम एक रेजिस्टर हो, इंडक्टर हो, कैपेसिटर हो, राइट। अब यहाँ पर ये किस में जुड़े हुए? सीरीज में, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? सीरीज सर्किट, राइट। अब इसको हम इस सीरीज एलसीआर सर्किट को रेजोनेंस में कब बोलेंगे? फर्स्ट हम ये क्लियर करते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेजोनेंस। इस वर्ड रेजोनेंस का मीनिंग क्या होता है, राइट। रेजोनेंस मीन्स, देखो हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कभी आपने किसी झूले की बात करते हैं, स्विंग की बात करते हैं, राइट। या इसी प्रकार से जो हमारे पास में पेंडुलम वॉच है, पेंडुलम घड़ियाँ होती हैं, उनके अंदर जो पेंडुलम ओसिलेट करता है। जैसे हम यहाँ बात करते हैं झूले की। सपोज ये हमारे पास में कोई स्विंग, कोई झूला है और इस झूले पे यहाँ पर कोई बच्चा बैठा हुआ है। तो क्या होगा? इस झूले की अपनी नेचुरल टेंडेंसी है कि जैसे ये बच्चा बैठेगा, ये झूला क्या करता है कि ये झूला अपनी नेचुरल फ्रिक्वेंसी से ओसिलेट करता है, राइट। मतलब दिस सिस्टम, या यूँ कहते हैं कि दिस स्विंग हैज़ इट्स नेचुरल फ्रिक्वेंसी ऑफ ओसिलेशन, राइट। अब यहाँ पर कोई दूसरा बच्चा आ जाए और ये बच्चा आके क्या करे, इस झूले को एक पर्टिकुलर टाइम पे पुश करता रहे, राइट। तो क्या होगा? इस झूले के जो ओसिलेशंस हैं, या यूँ कहते हैं कि एम्पलीट्यूड ऑफ ओसिलेशंस बिकम्स वेरी लार्ज। इसका मतलब यदि इस बच्चे की फ्रिक्वेंसी और इस झूले की जो नेचुरल फ्रिक्वेंसी है, जहाँ पर ये दोनों मैच कर जाते हैं, उस केस में क्या हुआ? इसके जो ऑसिलेशंस हैं दे बिकम्स मैक्सिमम। इट मीन्स ये जो स्विंग है किसी एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी के ऊपर इसका जो रेस्पॉन्स है वो क्या हो गया? मैक्सिमम रेस्पॉन्स हो गया। तो जिस फ्रिक्वेंसी पे रेस्पॉन्स मैक्सिमम हुआ उसको हम क्या कहते हैं? रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी। सो देखो, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का मतलब अब हम समझ सकते हैं यहाँ से, द फ्रीक्वेंसी एट विच रेस्पॉन्स ऑफ एनी सिस्टम बिकम्स मैक्सिमम इज कॉल्ड रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, राइट। जैसे मान लो झूले की हम बात कर रहे थे, और एग्जाम्पल हम लेते हैं। आपने +1 में पढ़ा होगा कि ये जो ब्रिज वगैरह पे जब कोई सोल्जर्स कदम से कदम मिलाते हुए चलते हैं, राइट, तो क्या कहा जाता है इन सोल्जर्स को कि अपने कदम्स की जो मैचिंग है, इनकी जो फ्रिक्वेंसी, इसको बीच में रोकने के लिए कहा जाता है, तोड़ने के लिए कहा जाता है। क्यों होता है? कई बार ये जो ब्रिज है ये क्या करता है, जब इस पे जो ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, सैनिकों का समूह चलता है कदम ताल मिलाते हुए, तो ये ब्रिज ओसिलेट करना शुरू करता है। और किसी एक टाइम पर, किसी पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पे यदि इन सोल्जर्स का कदम ताल इस ब्रिज की नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाएगा तो क्या होगा? रेजोनेंस होता है। तो उस केस में इस ब्रिज का जो ऑसिलेशंस है वो क्या होता है? बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, और वहाँ पर क्या होता है? इसके टूटने का डर हो जाता है। इसलिए इन सैनिकों को क्या कहा जाता है कि अपने जो कदम ताल हो बीच बीच में रोकने के लिए कहा जाता है, ताकि इसकी फ्रिक्वेंसी और झूले की जो हमारा ये जो ब्रिज है इनकी फ्रिक्वेंसी मैच ना हो। अब हम आते हैं हमारे इलेक्ट्रिक रेजोनेंस पे। तो इलेक्ट्रिक रेजोनेंस में क्या होगा? किसी हम इलेक्ट्रिक सर्किट की बात करेंगे, और ये हमारे पास में कौन सा सर्किट है? RLC सीरीज सर्किट है, राइट। अब इसमें क्या है हमारे पास में? ये इंडक्टर और ये कैपेसिटर, इनकी जो अपनी नेचुरल फ्रिक्वेंसी होती है, राइट, नेचुरल फ्रिक्वेंसी ऑफ LC सर्किट, इसको हम बोलते हैं LC सर्किट, एंड इट इज इक्वल टू 1/2 पाई स्क्वायर रूट LC, where L is coefficient of inductance, C is capacitance। ये इस सर्किट की अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। अब यहाँ पर हमने क्या कर रखा है? दिस इज एक्सटर्नल सोर्स। अब यदि इस एक्सटर्नल सोर्स की फ्रीक्वेंसी इस सिस्टम की फ्रीक्वेंसी के साथ मैच कर जाएगी तो वहाँ पर क्या होगा? वी कैन से दैट देयर इज रेजोनेंस फिनोमिना, राइट। और जो फ्रीक्वेंसी इस सिस्टम की जो भी फ्रीक्वेंसी इस फ्रीक्वेंसी के साथ मैच करेगी, देखो ये तो क्या है? इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। अब हम क्या करें? इस सिस्टम की फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करते जाएं तो किसी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे क्या होगा? उसकी फ्रीक्वेंसी
और इन ये जो सिस्टम है इसकी फ्रीक्वेंसी जहाँ मैच करेगी उसको हम क्या बोलेंगे, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। और इस फिनोमिना का नाम क्या हो गया, रेजोनेंस। अब रेजोनेंस में क्या होगा, हमने डिफाइन कैसे किया रेजोनेंस को, कि द पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी एट विच रेस्पॉन्स ऑफ द सर्किट बिकम्स मैक्सिमम। तो यहाँ पर इस सर्किट का रेस्पॉन्स क्या होगा, इस सीरीज सर्किट में करंट की वैल्यू मैक्सिमम हो जाती है, राइट। सो द वी कैन डिफाइन, यहाँ पर हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं रेजोनेंस को, द फ्रीक्वेंसी एट विच दिस RLC सर्किट अलाउज मैक्सिमम करंट टू पास थ्रू इट, it is known as resonance frequency. So how we will define it? So RLC circuit की definition क्या होगी, if the RLC series circuit allows maximum current to pass through it at a particular frequency of AC, right, then circuit is called series resonance circuit. देखो हमने क्या कहा, रेजोनेंस का मतलब क्या होता है, यदि कोई सिस्टम मैक्सिमम रिस्पॉन्स शो करता है किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे, यहाँ पर मैक्सिमम रिस्पॉन्स हमें क्या मिलेगा, इस सर्किट में से जिस फ्रीक्वेंसी पे मैक्सिमम करंट पास होगा तब उस फ्रीक्वेंसी को तो हम क्या बोलेंगे, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। और ये सर्किट किस में आ जाएगा, सीरीज रेजोनेंस कंडीशन में आ जाएगा, क्योंकि दीज आर कनेक्टेड इन सीरीज। एक पैरेलल रेजोनेंस होता है जिसको हम बाद में पढ़ेंगे, उसमें इंडक्टर और कैपेसिटर को हम पैरेलल में जोड़ेंगे, राइट। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सीरीज रेजोनेंस सर्किट। नाउ एट रेजोनेंस, अब हम बात करते हैं कि एट रेजोनेंस, रेजोनेंस पे हमारे पास में क्या कंडीशन आएगी, व्हाट विल बी द कंडीशन एट रेजोनेंस। जब हम रेजोनेंस की बात करते हैं तो उससे पहले हम जो हमारा RLC सर्किट है इसके लिए जो इम्पीडेंस होता है Z, दैट इज इक्वल टू R स्क्वेयर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वेयर एंड सारे का स्क्वेयर रूट। नाउ वी नो दैट XL इज इक्वल टू ओमेगा L एंड XC इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा से, राइट। नाउ देखो अब हम बात करते हैं कि इफ ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू, अगर ये जो हमारा सोर्स है, अगर इस सोर्स की फ्रीक्वेंसी लो है, अगर हम ये बात करें कि एट लो फ्रीक्वेंसी, एट लो फ्रीक्वेंसी, और लो फ्रीक्वेंसी पे जो XL है ये क्या होगा, लो। एट लो फ्रीक्वेंसी वैल्यू ऑफ XL इज स्मॉल, या यूँ कह दें कि लो, बट वैल्यू ऑफ XC देखो 1 अपॉन समथिंग, और इसके बटे में जितनी छोटी क्वांटिटी होगी आंसर क्या होगा, उतना ज़्यादा होगा। सो लो फ्रीक्वेंसी पे ये तो लो हो गया, और XC क्या है 1 अपॉन समथिंग, और ये यदि फ्रीक्वेंसी लो है तो वी कैन से दैट XC इज हाई। सो लो फ्रीक्वेंसी पे हमारे पास में कंडीशन क्या है, XL तो लो है, ये हाई है, राइट। अब ये जो हमारे पास में जो गिवन सिस्टम था, अगर हम इस सिस्टम की फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करते जाएंगे तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, इस XL को तो इंक्रीज कर रहे हैं, तो जैसे जैसे XL इंक्रीज होगा ये XC क्या होगा, डिक्रीज होगा, राइट। अब किसी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे क्या होगा, देखो यहाँ से XL तो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, XC कम हो रहा है, तो किसी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे XL इज इक्वल टू XC, वी कैन से दैट एट ए पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे, राइट। या यूँ कह दूँ कि सपोज एट ए पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा R, ये जो फ्रीक्वेंसी ओमेगा थी इसको हमने क्या नाम दे दिया, ओमेगा R। दिस R स्टैंड्स फॉर रेजोनेंस। तो फ्रीक्वेंसी की कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू हो जाएगी, उसके इसमें हमने क्या कहा, XL इज इक्वल टू XC। ये दोनों का जो रिएक्टेंस है, इंडक्टर का भी रिएक्टेंस और कैपेसिटर का भी रिएक्टेंस, दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो उस केस में देखो अगर हम Z की वैल्यू निकाल लेंगे, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ Z, राइट। व्हेन XL इज इक्वल टू XC, तो ये टर्म जीरो होगी, हमारे पास में Z क्या आएगा, Z इज इक्वल टू R स्क्वेयर का स्क्वेयर रूट, वी कैन से दैट Z इज इक्वल टू R। So we can say that impedance of the circuit becomes minimum। देखो यहाँ से Z को मिनिमम होने के लिए एक ही कंडीशन है, वो क्या है, यदि XL XC के बराबर हो जाएगा तो उस केस में Z क्या होगा, मिनिमम, और किसके बराबर आया, R के बराबर,
राइट। एंड दिस जेड इज इम्पिडेंस, या यूँ कहते हैं कि अपोजिशन टू करंट। करंट का अपोजिशन जब मिनिमम होगा तो करंट क्या होगा, मैक्सिमम। सो और यही हमारी कंडीशन थी कि जो आरएलसी सर्किट जिस फ्रिक्वेंसी पे मैक्सिमम करंट को पास होने देता है उसको हम क्या कहते हैं, रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी। सो ये वाली जो फ्रिक्वेंसी है, इस पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी का नाम क्या हो गया, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। सो नाउ लेट अस फाइंड दिस रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। यहाँ से देखो भाई, रेजोनेंस का मतलब हम यहाँ समझ गए। अब रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। वी नो दैट एक्स एल इज इक्वल टू ओमेगा एल एंड एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी। तो रेजोनेंस कब हुआ, जब एक्स एल किसके बराबर हो, एक्स सी के बराबर। या हम यूँ कह दें कि व्हेन एक्स एल इज इक्वल टू एक्स सी, दैट इज एक्स एल इज ओमेगा एल। बट ये जिस कंडीशन में बराबर हुए ना, उस कंडीशन का नाम हमने क्या रखा हुआ है, ओमेगा आर, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। सो ओमेगा आर एल इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा आर सी। इस एल को इधर ले आते हैं, ओमेगा आर को इधर ले आते हैं, क्या होगा हमारे पास में, ओमेगा आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन एल सी, राइट। और इस स्क्वायर को इधर लेके आओगे, क्या आएगा हमारे पास में, 1 अपॉन स्क्वायर रूट एल सी। एंड वी नो दैट ओमेगा मीन्स 2 पाई न्यू, और यहाँ हमने आर रेजोनेंस के लिए लगा रखा है, तो इस फ्रीक्वेंसी के साथ में मैं आर लगा देता हूँ, इट स्टैंड्स फॉर रेजोनेंस। तो क्या आएगा, दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट एल सी। और यदि फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी हमारे पास में, न्यू आर इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई स्क्वायर रूट एल सी, राइट। एंड दिस इज नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ एलसी सर्किट। जो एलसी सर्किट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी भी यही होती है। और हमने क्या प्रूव कर दिया, जो हमने सोर्स ऑफ ईएमएफ लगाया था, यदि उसकी फ्रीक्वेंसी ये आ जाए 1 अपॉन 2 पाई एल सी, राइट, तो इस फ्रीक्वेंसी पे क्या हुआ, आरएलसी सर्किट ने मैक्सिमम करंट को पास होने के लिए अलाउ किया है, राइट। सो दिस इज नोन एज रेजोनेंस। ये आ गया हमारे पास में रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ। जो हमने सोर्स लगाया उस सोर्स की फ्रीक्वेंसी, अगर उस सोर्स की फ्रीक्वेंसी इतनी हो जाएगी, उस केस में क्या होगा, रेजोनेंस फिनोमिना होगी। अब देखो यहाँ से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं हम उनको डिस्कस करेंगे कि रेजोनेंस के ऊपर जो अगर ये पूछा जाए हमसे कि व्हाट विल बी द रिएक्टेंस ऑफ द सर्किट एट रेजोनेंस, रेजोनेंस पे इस सर्किट का रिएक्टेंस क्या होगा। रिएक्टेंस तो हमने प्रूव कर दिया कि रेजोनेंस कब होता है, जब एक्स एल एक्स सी के बराबर हो, व्हेन एक्स एल इज इक्वल टू एक्स सी। जब ये दोनों बराबर होंगे, दिस इज नेट रिएक्टेंस, ये रिएक्टेंस नेट एक्स एल माइनस एक्स सी। बट एट रेजोनेंस एक्स एल इज इक्वल टू एक्स सी, सो वी कैन से दैट रिएक्टेंस इज इक्वल टू 0, राइट। व्हाट विल बी द इम्पीडेंस, रेजोनेंस पे इस आरएलसी सर्किट का इम्पीडेंस क्या होगा, इम्पीडेंस इज जेड। जब ये दोनों बराबर हो गए तो ये टर्म 0 होगी, तो जेड किसके बराबर बचेगा, आर के बराबर। वी कैन से दैट इम्पीडेंस इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ओनली एंड इट इज मिनिमम। आरएलसी सर्किट का जो इम्पीडेंस है वो क्या हो जाएगा, रेजोनेंस पे मिनिमम हो जाता है और किसके बराबर होगा, आर के बराबर होगा, राइट। नाउ अब हम आते हैं वापस हमारे जो करंट पे आते हैं। वी नो दैट मैक्सिमम करंट और मैक्सिमम इम्पीडेंस जेड इज इक्वल टू ई नोट अपॉन आई नोट, राइट। ये हम डिफाइन कर चुके हैं पिछले वीडियो में। यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा आरएलसी सर्किट वाला, तो उसको ज़रूर देखना, क्योंकि ये उसके साथ में कनेक्टेड है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो हमारे पास में ये आ गया, जेड इज इक्वल टू ई नोट अपॉन आई नोट, राइट। एट रेजोनेंस, रेजोनेंस पे जेड किसके बराबर है, आर के बराबर। सो वी कैन से दैट, यहाँ से हम यदि आई निकालें, आई नोट इज इक्वल टू ई नोट अपॉन जेड एंड वी कैन से दैट इट इज इक्वल टू ई नोट अपॉन आर। मतलब करंट की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो रेजिस्टेंस पे, रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। आरएलसी सर्किट में हम जितना कम रेजिस्टेंस पुट करेंगे
उतनी ही क्या होगी, करंट की पीक वैल्यू ज़्यादा होगी। जितना रेजिस्टेंस ज़्यादा पुट करेंगे उतनी ही करंट की पीक वैल्यू कम होगी। राइट नाउ इफ़ यू प्लॉट ए ग्राफ बिटवीन रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी एंड करंट, देखो यदि हम रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी और करंट के बीच में ग्राफ लोड करते हैं देन ग्राफ की शेप किस प्रकार से होगी, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, इधर ले लेता हूँ मैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ओमेगा, और इधर हम बात करेंगे करंट के लिए। राइट सो देखो अब इस ग्राफ को समझते हैं यहाँ से। वी नो दैट आई नोट इज इक्वल टू ई नोट अपॉन जेड। देखो आई नोट इज इक्वल टू ई नोट अपॉन जेड, एंड जेड हमने यहाँ से कैलकुलेट किया है। अब हम यहाँ जब रेजोनेंस की बात करते हैं तो रेजोनेंस में क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करते हैं। तो किसी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे XL XC के बराबर हो गया, इसका मतलब जब हम फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर रहे हैं तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या हो रहा है, कम होता आ रहा है। फ्रीक्वेंसी को आप बढ़ाते आ रहे हो, इनका डिफरेंस लगातार कम होता आ रहा है, और किसी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे क्या हो गया, ये दोनों बराबर हो गए। राइट, दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 0। इसका मतलब जब हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहे हैं इन दोनों का डिफरेंस लगातार कम हो रहा है। देखो कैसे डिफरेंस कम हो रहा है, हम ये कहते हैं कि भाई जो XL है वो तो क्या होगा, देखो हम जब फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं तो हमें ये पता है कि ये जो XL है ये तो क्या होगा, इंक्रीज होगा, और XC क्या हो रहा है, डिक्रीज होगा। अगर मान लो मैं ये कह दूँ कि शुरू में ये XL है और ये क्या है, XC है। राइट, इनिशियली इनका डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। जब हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे ये तो बढ़ गया, ये कम होता गया, तो रिजल्ट क्या होगा, इनका डिफरेंस कम होता आ रहा है। जब डिफरेंस कम होता आएगा तो जेड की वैल्यू भी क्या होगी, कम होती जाएगी। जेड कम होगा तो करंट क्या होगा, इंक्रीज होगा। किसी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे जब ये इसके बराबर हो जाएगा, करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। सो इफ़ यू प्लॉट ए ग्राफ, तो हमारे पास में जो करंट आएगा देन इट विल बी लाइक दिस। राइट, आप फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते जा रहे हो, क्या होगा, जेड कम होता आ रहा है, किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे करंट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। तो जिस फ्रीक्वेंसी पे करंट मैक्सिमम हो गया इस फ्रीक्वेंसी को हम क्या कहते हैं, ओमेगा आर, एंड दिस ओमेगा आर इज नोन एज रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। राइट, नाउ दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। राइट, सपोज दिस इज इक्वल टू आई नोट, कब मिलेगी हमें, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे। नाउ वी नो दैट आई नोट इज इक्वल टू ई नोट अपॉन जेड, और रेजोनेंस पे जेड होता है आर के बराबर। इसका मतलब RLC सर्किट में यदि हम आर की वैल्यू को कम कर देते हैं, राइट, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट विल इंक्रीज। अगर हम आर को इंक्रीज कर देंगे तो करंट की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। सपोज मान लो ये जो सर्किट आता है मेरे पास में R इज इक्वल टू 10 ओम के लिए आ गया। नाउ इफ वी इंक्रीज द वैल्यू ऑफ R तो करंट के मैक्सिमम वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। सो अगर हम दूसरा ग्राफ लोड करेंगे देन इट विल बी लाइक दिस। सपोज वी टेक R इज इक्वल टू 500 ओम, R को हमने इंक्रीज कर दिया, देन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट इज डिक्रीज। नाउ पीक वैल्यू ऑफ करंट विल बी दिस। इफ R इज डिक्रीज, करंट की पीक वैल्यू ये होगी। दिस इज द वेरिएशन ऑफ करंट विद फ्रीक्वेंसी। अब हम बात करते हैं व्हाट इज द यूज ऑफ दिस सीरीज रेजोनेंस सर्किट। ये जो हमारा सीरीज रेजोनेंस सर्किट है इसका यूज क्या है, क्या काम आता है। देन वी कैन से दैट इट इज यूज्ड इन रेडियो एंड टीवी रिसीविंग सेट। किस प्रकार से यूज होता है, देखो रेडियो टीवी रिसीविंग सेट में मान लो हमारे पास में हम ये कह देंगे सपोज दिस इज आवर एंटीना ऑफ टीवी। ये मान लेते हैं हमारा टीवी का एंटीना है और यहाँ टीवी है। अब हमने मान लो कोई भी कनेक्शन ले रखा है, जैसे डिश टीवी है, टाटा स्काई है, इस प्रकार का हमने कोई भी कनेक्शन ले, वीडियोकॉन जो भी ले रखा है, तो क्या होगा, मान लो हमारा टीवी हम ये कह देंगे सपोज इस पे 200 डिफरेंट चैनल आते हैं, राइट। एंटीना पे सारे के सारे 200 फ्रीक्वेंसी आ रही। अब इन 200 में से किसी एक फ्रीक्वेंसी को हमें सिलेक्ट करना है, तो जिस फ्रीक्वेंसी को हम सिलेक्ट करते हैं वही फ्रीक्वेंसी क्या होगी, टीवी पे सिलेक्ट होगी।
और वही चैनल हमारे पास में टीवी पे चलने लगेगा। तो इन 200 में से किसी एक को हम कैसे सिलेक्ट करेंगे? हम क्या करते हैं, हमारे हाथ में रिमोट लेते हैं, रिमोट के अंदर वेरिएबल कैपेसिटर होता है एंड फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/2 पाई स्क्वायर रूट LC। अब रिमोट से जब हम फ्रीक्वेंसी को चेंज करते हैं तो यहाँ से जो भी फ्रीक्वेंसी सेट होती है, राइट, अगर वो फ्रीक्वेंसी जो हमारे टीवी पे ये जो 200 डिफरेंट चैनल आ रहे हैं इन सभी की अलग अलग फ्रीक्वेंसी है, अगर वो फ्रीक्वेंसी अगर इन 200 में से किसी एक फ्रीक्वेंसी के साथ में मैच करेगी, रेजोनेंस करेगी, तो उस फ्रीक्वेंसी के लिए करंट क्या होगा? मैक्सिमम। एंड वी कैन से दैट सिग्नल विल बी सिलेक्टेड। सो जिस फ्रीक्वेंसी के लिए हम ये कह दें कि हमारे ये जो टीवी है इस सिस्टम की फ्रीक्वेंसी और ये जो एंटीना पे जो फ्रीक्वेंसी आ रही है, जो हम ये कहते हैं कि मान लो अगर टीवी 500 चैनल पकड़ता है तो 500 अलग अलग फ्रीक्वेंसी है, तो इस सिस्टम की फ्रीक्वेंसी इन 500 में से किसी एक फ्रीक्वेंसी के साथ में मैच कर जाती है, उसके लिए करंट क्या हो जाता है? मैक्सिमम। एंड वी कैन से दैट फ्रीक्वेंसी इज सिलेक्टेड, और ये कहते हैं कि वही चैनल हमारे टीवी पे डिस्प्ले होने लगता है। सो ये था इसका यूज। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे पैरेलल रेजोनेंस सर्किट। थैंक्स एंड कीप ऑन वॉचिंग।